हे भगवान, हम देवताओं की रक्षा करो भगवान, कृपा करो, हमारे साथ चलो प्रभु, उस दुष्ट जालंधर का वध करो भगवान। ये तुम क्या कहते हो? असुर सम्राट जालंधर से स्वयं चलकर युद्ध हम करें? ये तो असंभव है कि है जालंधर पुत्र हमारा, जालंधर हमारा पुत्र है। अपने पुत्र का संहार हम अपने हाथों से कैसे कर सकते हैं? हे प्रभु, मुझे भली भांति ज्ञात है कि जालंधर आपका पुत्र है, किंतु भगवान आप तो देवों के देव महादेव है प्रभु। जब इस सृष्टि पर, इस सत्य पर, इस धर्म पर अधर्म विजय करने लगता है तो आप संहारकर्ता का रूप धारण कर उस अधर्म को संहार करते हैं और सत्य की विजय करते हैं भगवान। इस समय यह जालंधर इतना उपद्रवी हो गया है, इतना उदंड हो गया है कि किसी को नहीं छोड़ रहा है। भगवान विष्णु को अपने घर में बंदी बना करके रखा भगवान। क्या हमारे इष्ट देवता भगवान विष्णु को अपने घर में कैद कर रखा है? ये तो उन्हें जघन्य अपराध कर डाला है जालंधर। अहंकार के वशीभूत होकर तुमने ठीक नहीं किया जालंधर। घबराइए नहीं देवताओं, कि निज मन चाहती होती कबे, हरि चाहे सो हो, केवल हित सुति बध करो, चाकू मेट सके ना को। अपनी इच्छा पर कुछ भी निर्भर नहीं होता है देवेंद्र, होता वही है जो पार ब्रह्म परमेश्वर की इच्छा होती है। अगर जालंधर का संहार हमारे हाथों सुनिश्चित है तो उसका संहार अवश्य होगा, किंतु कब होगा भगवान, कैसे होगा प्रभु, कैसे होगा? हमारे साथ चलो, तत्काल उस दुष्ट का वध करो भगवान, वध करो। नहीं देवेंद्र, इस समय हम तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकते हैं, किंतु जिस प्रकार से असुर सम्राट जालंधर ने अहंकार के वशीभूत होकर हमारे इष्ट देवता भगवान विष्णु को अपने घर में कैद कर रखा है, उसी प्रकार से अहंकार के वशीभूत होकर अगर भूल से कैलाश पर्वत की ओर रण की योजना से आया तो ये समझ लीजिए वो दिन जालंधर का अंतिम दिन होगा। तब तक आप इसी प्रकार से विचरण करें। भगवान मेरा भोलेनाथ की जय हो, गणपति की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, कैलाश निवासी की जय हो। निवासी की जय हो। हे मुनिवर, आपने देखा प्रभु ने क्या कहा, एक आखिरी उपाय बस यही था कि संहार करता भगवान भोलेनाथ अगर चाहे तो वो दुष्ट का वध कर सकते हैं, किंतु वह जालंधर
प्रभु का ही पुत्र है तो कैसे वध करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि उसका संहार वो करेंगे, किंतु वह कैलाश पर भगवान भोलेनाथ से युद्ध की मांग करेगा, तब उसका संहार करेंगे। भगवान, वह जालंधर कोई मूर्ख तो है नहीं जो बेकार में भगवान भोलेनाथ से बैर करेगा, उनसे युद्ध की मांग करेगा। भगवान कैसे क्या हो। हे देव राजेंद्र, इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। इसके लिए मैं अवश्य कोई उपाय निकालूंगा, जिस उपाय से ये अवश्य जाएगा जालंधर और भगवान भोलेनाथ को रण के लिए ललकारेगा। मुनिवर, अब हमारी डूबती हुई नैया आप ही के सहारे है। चाहे तो प्रभु उसे पार लगा दो और चाहे तो चिंता न करो देव राजेंद्र, तुम शीघ्र ही अपने स्वर्गलोक पे आक्रमण करो और मैं जाता हूँ, अभी इसका कोई अवश्य उपाय बनाता हूँ। स्वर्ग लोक पर आक्रमण करूंगा तो वह जालंधर हम देवताओं की एक कर खाल खींचेगा। अरे तब तक मैं वहां इसको- जाने की भूल नहीं। अब क्या करना चाहिए? अब मुझे शीघ्र ही चलना चाहिए जालंधर के पास में और इसको अपनी जाल में फंसा करके शीघ्र ही इसको कैलाश पर्वत पे भेजना चाहिए। अब इसके अंदर क्या करना है, देवी पार्वती माँ का मोह जागृत करता हूँ, फिर ये जाएगा और भगवान भोलेनाथ को रण के लिए ललकारेगा, तब जाके इसका वध होगा। चलता हूँ। सम्राट जालंधर की जय हो। देव ऋषि नारद के चरणों में जालंधर का प्रणाम स्वीकार हो। सुखी रहो। कहो देव ऋषि नारद, आज जालंधर के दरबार में आने का क्या कारण है? शेष सम्राट जालंधर, मैं आपके पास में कुछ बताने के लिए आया हूँ। कहो, क्या बतलाने के लिए आए हो? कि हे राजने हो, जहाँ पे एक ऐसा रहस्य पाया जिसको बताने के लिए आपके पास में चला आया। हे देव ऋषि नारद, कि हे मुनिवर ये बतलाओ तो किस लिए यहाँ तुम आए हो? कि हे मुनिवर ये बतलाओ तो किस लिए यहाँ तुम आए हो? कि हे देव ऋषि बोलो बोलो, वो कौन रहस्य में आए हो? हे देव ऋषि बोलो बोलो, कैसा रहस्य में आए हो? बोलो देव ऋषि नारद, कैसा रहस्य लेकर मेरे दरबार के मध्य आए हो? शीघ्र बतलाओ।
ये सम्राट जालंधर। और जानते हो उस कैलाश पे कौन रहता है? कौन रहता है? ये तहाँ करते त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे रहते और उनके पास में ऐसी एक अलौकिक बात मैंने देखी जिसको बताने के लिए आया हूँ। बोलो कौन सा अनोखा रहस्य आपने देखा? शीघ्र प्रकट करो, क्या देखा उनके पास? गंगन वो मंगल रूप भगवान भोलेनाथ के पास में एक ऐसी सुंदर देवी। जानते हो वो देवी भगवान भोलेनाथ के पास में शोभा नहीं देती। और जानते हो वो कैसी स्त्री है? ऐसी है कि जय के घर की वो देवी जिसको प्राप्त हो जाएगी उसके समान इस संसार के मध्य कोई बलवान नहीं होगा। क्या मतलब देवर्षि नारद? उस भोलेनाथ के पास ऐसी देवी है और वो देवी जिस व्यक्ति के पास होगी वो व्यक्ति तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। जालंधर, और ऐसी देवी तो तुम्हारे पास में होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं शीघ्र भगवान भोलेनाथ के पास जाकर उस देवी को लाकर अपनी पटरानी बनाता हूँ। शीघ्र जाओ जालंधर। मैं शीघ्र जा रहा हूँ कैलाश पर्वत की ओर। मैं चला कैलाश पर्वत की ओर। जाओ जालंधर, या तो देवी को लेकर के आओगे या तो भोलेनाथ को अपने प्राणों को देकर के आओगे। नारायण नारायण। भोलेनाथ सहारा बन जाओ मेरे रोम
प्रकार से कैलाश पर्वत पर हाहाकार करने वाले आखिर अपना परिचय दीजिए। क्यों नहीं, आज बतलाऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं दैत्यों का सम्राट जालंधर हूँ, जालंधर। जालंधर तुम क्यों आए हो कैलाश पर्वत पर? भोलेनाथ, मैंने सुना है आपके पास एक इतनी सुंदर देवी है, और वो देवी जिस भी मनुष्य के पास होगी वो सारे संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। इसलिए लाओ लाओ देवी मुझे दे दो। कहाँ है वो देवी? मूर्खाधिराज, तू किसकी मांग कर रहा है? आद शक्ति जगत जननी माता जगदम्बा को तू खिलौना समझ रहा है, ये बहुत बड़ी भूल कर रहा है। इससे अच्छा है जिन पगों से चलकर आए हो उन्हीं पगों से वापस चले जाओ। ए भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। अच्छे प्रकार से मुझे वो देवी दे दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। मूर्ख जालंधर, हमारे क्रोध को मत भड़का। ये भी सुन ले, अगर तू त्रैलोक विजेता हुआ तो वो हमारी इच्छा थी। देवताओं को इतना पीड़ित किया, ये हमारी इच्छा थी। अब हमारी इच्छा ये भी है, तुम अपनी सलामती चाहते हो तो बैर भाव को त्याग कर कैलाश पर्वत से नीचे उतर जाइए। भोलेनाथ, अपनी जुबान को लगाम दो। मैं देवी लिए बिना इस कैलाश पर्वत से नहीं जाऊंगा। अगर आप अच्छे प्रकार से वो देवी नहीं देंगे तो मैं तुम्हें पराजित करके वो देवी लेकर जाऊंगा। सावधान मूर्ख जालंधर, किसे परास्त करना चाहता है? इस संहार कर्ता को कि तू क्या संसार अगर आए फिर भी बदलो नहीं सकता। उन संहारक के सन्मुख आप बोल नहीं सकता। संहारकर्ता के सन्मुख एक पल विधाता ब्रह्मा तो टिक नहीं सकता, तू कितना बड़ा बलशाली हो गया जालंधर। भोलेनाथ, शायद आप मेरे बल से परिचित नहीं हो। भोलेनाथ, तुम मम बल नहीं तीन हो अनुमान। इसलिए लाओ लाओ देवी मुझे दे दो। जालंधर तो हद से ऊपर बढ़ रहा है, ये तेरी गुस्ताखी है। इसलिए मैं कहता हूं वापस चले जाओ, अन्यथा तुम पछताओगे। भोलेनाथ,